हाँ। ये जो मैंने ना ग्रुप में एक मैसेज शेयर करा था, ये वाला, हम्म। ये बीज मंत्र जो है, कल हम्म। जब मेरी क्लास खत्म हुई थी उसके बाद में जो है मैंने क्या करा, ये हमारा मंत्र था ना। हाँ। तो लक्ष्मी हम्म। सत्यै हम्म। नित्य सत्य हम्म। मद द्रव मद द्रव्य श। हम्म। हम्म। तो मैंने क्या करा, इसके अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई करे, तो इसके अल्फाबेट्स थे म श क्ष त ल ह हम्म। य र व, और एक ल के नीचे न, और व के नीचे द। तो ऐसे करके 11 अल्फाबेट्स थे, तो 11 को मैंने जो है अपने मैपिंग के स्ट्रक्चर से म यक्षम। और श वक्षम। और ल न पहला वाला सहस्रा, सहस्रा क्लोज्ड, आज्ञा, मूलाधार, विशुद्धि, अनाहत, स्वादिष्ठान, मणिपुर। पहला वाला सहस्रा क्लोज्ड है ना? पहला वाला सहस्त्रा क्लोज्ड। उसके बाद आज्ञा। ये मैंने क्या करा, ये जो हमारे अल्फाबेट्स थे इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली प्लेस कर लिया। हम्म। तो अब जैसे मेरे जो अल्फाबेट्स बनने शुरू हुए, वो कैसे बनने शुरू हुए, ये डैश हो गए, म शक श, हम्म। म त, म ल, म हम्म। न, म ह, म य, म्र, मव और मद। हम्म। तो मैंने क्या करा, इसमें हरे के बीच में जो है वो श और क्ष लगा दिया। हम्म। मेरे जो अल्फाबेट्स का बेस जो था, जैसे अब मैं इसको लिखूंगा तो ये सक्षम, महदह, य, व, द, न। ये बन गया तम त शक्ष तल तन। सो ऐसे करके मेरे पास ये 10 और 10, कॉम्बिनेशन ऑफ बीच। हाँ। ये 100 बीज मंत्र हो गए हैं मेरे पास में। अब ये जो 100 हैं, इनको हम्म। मैंने चक्रा वाइज बाइफरगेट कर दिया। हम्म। तो ये मेरा स्ट्रक्चर निकल कर आया राइट हम्म। साइड में। आप इसको स्कैन करके देखेंगे, इसकी एनर्जी हर चक्रा को इम्पैक्ट कर रही होगी। हम्म। मैं भी करता हूँ उसको। जी। Ain't no coffee down there. Good. It's okay. Huh? Hmm. Ain't no. Hmm. You go and sleep in the other room because this room will be disturbed.
कहाँ बैठे हैं शुक्ला जी, बड़ी ठंड लग रही है आपको। अरे सर, मैं तो गाड़ी में हूँ ट्रेन से वापस जा रहा हूँ। अच्छा। तो एसी कंपार्टमेंट है, इतना ठंड बाहर नहीं जितनी अंदर। अरे ट्रेन में जूम कॉल चल रही है, ये बढ़िया है। ये थोड़ा वैसी ट्रेन है। ये हरिद्वार बांद्रा जो है ना, ये उतना अच्छा। सुपर फास्ट नहीं मिला कल, वैसे ही मिल गया। थोड़ा टाइम ज्यादा लेती है, लेकिन हल्का चलती है तो जुड़ जाता है। अभी मैं 10 मिनट पहले ट्राई कर रहा था, दोनों से इंटरनेट नहीं था, लेकिन अब अचानक जुड़ गया। वो बीच बीच में नेटवर्क आता रहता होगा। हाँ जी। जी रमेश सर। सर आप म्यूट भी हैं, वीडियो भी ऑफ है। सॉरी। वो कलर चेंज होते रहता है हर बार मैं जब स्कैन कर रहा हूँ, तो इट इज ऑल्टरनेटिंग बिटवीन गोल्डन येलो वायलेट ऑरेंज।
तो मैंने कल जब ये पूरा बीज मंत्र और इसका स्ट्रक्चर लिख रहा था, दो हाँ। यूनिक पॉइंट्स मेरे को पता चले थे, क्योंकि हम्म। मैं भी आप सब लोगों के साथ ही सीखता हूँ। तो एक तो इसमें ये बीज मंत्र निकले थे वाइल क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर। जिस हम्म। तरीके से मैंने एक्स और वाई एक्सेस पे इसके अल्फाबेट्स को प्लॉट करा था, हम्म। तो ये स्ट्रक्चर को जब मैं 16 मात्राओं में कन्वर्ट करता हूं, मतलब मान हम्म। लीजिए मेरे पास बीज मंत्र बना लक्ष्मी। अब मैं हम्म। लक्ष्मी को जब मैं 16 मात्रा में डाल रहा हूं, तो लशक्ष्मा लशक्ष्मी ऐसे करके मेरे वो बीज मंत्र बनेंगे ना। तो जब हम्म। मैं इस तरह से बीज मंत्र बना रहा हूं, और हमारा जो यंत्र है वो कैसे है कि उसमें एक ट्रायंगल ऐसे है, एक ट्रायंगल ऐसे है। सो एट अ टाइम उसमें 6 बीज मंत्र प्लेस होंगे। हम्म। अब और मैंने लक्ष्मी बीच में लिख दिया, हम्म। या पूरा मंत्र बीच में लिख दिया, एनीवेज। तो या अब जो इसके ट्रायंगल में मैं बीज मंत्र लगा रहा हूं, और वो बीज मंत्र को मान लीजिए मैं वो 16 मात्रिका के तरीके से भी लगा रहा हूं, तो जब वो हम्म। लक्ष्मी वाले बीज मंत्र चलेंगे, तो उस सिचुएशन में वो मेरे को आपका स्वर्ण, आभूषण, ऐसी चीजें दे रहा है जो कि इसके तौर पर है। जब मैं इसी चीज को लक्ष्य वी कर देता हूं सेंटर में, और उसकी मात्रिकाएं लगाता हूं, तो ये प्रोसेस, अब लक्ष्मी लक्ष्य वी जो टर्म यूज हुआ है वो शिव शक्ति के तौर पे यूज हुआ है। तो हम्म। वहां पर जो है वो उस शक्ति के आधार पर उसके वेरिएंट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो एक तो इसके मतलब इस यंत्र के बहुत डीपर मीनिंग्स थे। हम्म। वन थिंग, बिकॉज इसमें जो सबसे बड़ा एम्बिगिटी मैंने देखा था वो क्या था, कि यंत्र के अंदर जो है अ आ ये लिखने की बात हो रही थी। हम्म। पेज 151 था ना शायद। या पेज 151 था। हाँ, तो इसमें जहां भी आप देखेंगे इसका, टिपिकली अगर हम 151 पेज ही देखें, हम्म। तो वहां पे क्या लिखा है, स सा सी सू सू ऐसे करके लिखा हुआ है। हम्म। इनमें से कोई भी बीज मंत्र नहीं है। हम्म। जबकि यंत्र का सिद्धांत है कि वहां पर बीज मंत्र का प्लेसमेंट होना चाहिए। हम्म। तो जब मैं बीज मंत्र बनाकर और उनकी मात्रिकाओं को इसमें प्लेस करता हूं, तब इसमें विलक्षणता जागृत होती है। हम्म। तो कल जैसी क्लास खत्म हुई, मेरे पास टाइम था, तो मैंने इमिजिएटली इस स्ट्रक्चर को देखना शुरू करा। तो मुझे ये हम्म। पार्ट समझ में आया। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया। मैं एक आपको रफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे मैंने क्या करा, पहला हम्म। एक यंत्र बनाया। उस यंत्र में मैंने जो है हम्म। ऐसे करके, अब ये यहां पर बीच में मैंने लक्ष्मी लिख दिया। हम्म। पहला यंत्र ही लेकर चलते हैं। अब तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा हमारा, इसमें मुझे अब 6 मात्रिकाएं लगानी है। तो मेरी 6 मात्रिकाएं कौन सी हो गई? पहली मेरी मात्रिका हो गई ल शक्ष म। हम्म। दूसरी मात्रिका हो गई, जब मिलरी से शुरू करते हैं, मिलरी। हम्म। फिर मिलरी के बाद ल शक्ष म। फिर ये हो गया ल शक्ष मी, छोटी मी, हम्म। लशक्ष्मी। हम्म। फिर ये वाला हो गया लशक्ष मिरी। हम्म। ये वाला हो गया लशक्ष मु। हम्म। और ये हो गया लशक्ष मिलरी। हम्म। और इसके आउटर पेरिफेरी में सारे अल्फाबेट्स हो गए ये वाले जो हमने नीचे पूरा ग्रुप बना रखा था अ आ ई के आधार पर। अब आप हम्म। केवल इस 6 और एक सेंटर में जो बीज मंत्र लिखा है, केवल इस यंत्र को स्कैन करके देखिए।
इसकी एनर्जी काफी बहुत पावरफुल है। तो ये जो प्रक्रिया इसमें दे रखी है, और इसमें अब जैसे क्या दे रखा है, सबसे पहले स्वर्ण प्राप्ति, फिर आभूषण प्राप्ति। इसको अब आप मैप करके देखिए कि इसकी जो वाइब्रेशन है स्वर्ण प्राप्ति या आभूषण प्राप्ति के लिए, वो कल जब हमने स्कैन करा था उससे हायर वाइब्रेशन होगी। यस, उसमें है। तो इसका मतलब कि जो यंत्र बनाने की प्रक्रिया इस पुस्तक में लिखी है और जो एक्चुअल प्रक्रिया है उसमें भी भेद है। हम्म। मैं मेरा पार्ट समझा पाए सर? जी। अब जैसे मान लीजिए मुझे बाकी यंत्र बनाने हैं, तो बाकी यंत्र में मैं क्या करूंगा, यहाँ लक्ष्मी की बजाय जो है मैं इसको लक्षती कर दूंगा, हम्म। और लक्षती करके अब फिर से उसी तरह से वेरिएंट्स बना बना कर उसके लिखूंगा। हम्म। जब मैं इस प्रकार से प्रत्येक के लक्ष्य को प्रकट करने वाली प्रक्रिया को जागृत करूंगा, तो मेरे 32 से भी ज्यादा प्रकार के लक्ष्य और उनसे कनेक्टेड चीजें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। हम्म। तो ये इस यंत्र के तौर पे इसका एक बड़ा विलक्षण सा पार्ट प्रकट हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी, इस यंत्र में 9 चक्रों के आधार पे जो मूलाधार चक्र है उसमें 2 अल्फाबेट है। नॉर्मली एक होता है, इसमें 2 अल्फाबेट है। जो हमारा ये मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र में 2 अल्फाबेट है। विच मीन्स कि ये वाला चक्र जो है ये मणिपुर चक्र को और मूलाधार चक्र को ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है। हम्म। तो तभी तो फर्स्ट टाइम डिफरेंट कलर पैटर्न था, सेकंड टाइम डिफरेंट कलर पैटर्न था। हाँ, तो मेरा जो मणिपुर चक्र होता है वहां पे प्राणों की उत्पत्ति होती है, और जो मेरा मूलाधार चक्र है उसमें मेरी लीडरशिप एबिलिटी की उत्पत्ति बढ़ती है। हम्म। तो जब मेरी लीडरशिप बढ़ेगी तभी मैं बड़े लेवल पर सोच पाऊंगा। आप जो हैं कंपनी में मैनेजर हैं, और आप उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हम्म। आपका स्कोप बढ़ जाएगा। समझ गया। तो जब आपका डेजिग्नेशन छोटा है तो उस सिचुएशन में आपके सोचने का दायरा भी छोटा होगा, लेकिन जब आप पूरी कंपनी के मालिक बन गए या हम्म। मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, उस सिचुएशन में आप हर एस्पेक्ट को जो छोटा बड़ा है। इसलिए जब आपका इस चक्र को यूज करने से आपके लीडरशिप ट्रेट्स इंप्रूव होते हैं, तो आप डीपर लेवल पे सोचना शुरू करते हैं, टू एन एक्सटेंट कि जैसे जैसे ये प्रक्रिया बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हर डीपर पॉइंट का आपका अटेंशन वहां जाएगा। क्योंकि आपको तो सबका चिंतन करना है। अगर अकाउंट्स का कर लिया और फाइनेंस का पूरा नहीं कर पाए तो भी इम्पैक्ट हो गया, मार्केटिंग नहीं कर पाए तो भी इम्पैक्ट हो गया, ऑपरेशंस नहीं देख पाए तो भी इम्पैक्ट हो गया। आपको हर चीज को बैलेंस करना है, आपको राजा को भी मैनेज करना है, आपको राजा के हाथियों को भी मैनेज करना है। ऐसे करके इन्होंने 32 एस्पेक्ट्स का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल मॉड्यूल दिया। तो जब हम्म। मैंने इस मॉड्यूल को देखा तो मुझे पता चला कि मैं 32 यंत्र मल्टीप्लाई बाई 11, उसके 11 एस्पेक्ट के तौर पे बना, 11 नहीं 10 करा है ना हमने, उसके हम्म। 10 एस्पेक्ट पे कर सकता हूं, यानी कि 320 प्रकार के यंत्र बन सकते हैं इस प्रक्रिया को यूज करने से। हम्म। तो इट इज ए वेरी वेरी डीपर अप्रोच कंपेयर टू जिस जैसा इसमें लिखा हुआ है उसके मुकाबले। बट दो जगह ये बिल्कुल ब्यूटीफुली अटैक कर रहा है, एक मूलाधार चक्र और एक मणिपुर चक्र, हम्म। कंपेयर टू अदर फॉर्म्स। तो मंत्र जब भी हम कोई आइडेंटिफाई करें, उस मंत्र का अल्फाबेटिकल ब्रेकअप जो है, हम्म। वो अल्फाबेटिकल ब्रेकअप हमारे को ये बताएगा कि वो कौन कौन से चक्रास को ओवर एम्फेसाइज कर रहा है। अब जहां जहां किसी का कोई चक्रा डिप्लीटेड है, हम्म। तो डिप्लीटेड चक्रा को वो मंत्र जो है वो हायर स्टेबिलिटी देगा। हम्म। कि मान लीजिए मेरे सारे चक्रा नॉर्मल है, तो मैं हम्म। कोई ऐसा मंत्र करता हूं जिससे मेरे सारे चक्रा का एनर्जी प्रोसेस बढ़ जाता है, बट पता चलता है कि मेरा एक चक्रा नॉर्मली डिप्लीटेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को थायराइड है तो उसका थ्रोट चक्रा, या जिसको हम क्या कहते हैं विशुद्धि चक्रा, नॉर्मली डिप्लीटेड होता है उसका। हम्म।
अब वो मंत्र जिसमें कि विशुद्धि चक्र को ज्यादा एम्फेसिस मिल रहा है, ज्यादा हम्म एम्फेसिस कैसे हो गया? ह, श, क, च, ट, त, प, इनमें हम्म से जितने भी अल्फाबेट्स उस चक्र में एक्स्ट्रा होंगे, हम्म सिर्फ ह है तो विशुद्धि होगा। लेकिन ह और ह के साथ में च भी हो, ट भी हो, तो वो उसको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। जैसे हमारा मंत्र है लक्ष्मी त्वम श्री तमसी चहसा शहमु शंडा, तो हम्म चहसा में च भी आ गया और ह भी आ गया, ओवर हम्म एम्फेसिस हो गया। इस हम्म मंत्र करने वाला व्यक्ति जो है, उसके विशुद्धि चक्र को स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, चाहे वो कितना ही डिप्लीटेड सही। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया सर? जी। तो जो मंत्र और यंत्र का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है, वो डिजाइन एक कोरिलेशन या एक पैटर्न को प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एक और देखते हैं इसी तरीके से। जैसे हम आते हैं पेज 177, देखिए। देखता हूँ। 177। जी, इस पेज में, पेज 177, पार्ट 1। अब राजा। इसमें जो मंत्र लिख रखा है, वो मंत्र जो है वो दे रखा है ये वाला। 177। ये भगमालिनी के तौर पे इसमें मंत्र दे रखा है, भग। आकर हम बन वही वाला ना, वशीकरण। तो हमने इस मंत्र को कर लिया था सर्वमालिनी। हम्म तो हमने भ को सब जगह क्ष और क्ष से रिप्लेस कर दिया, ग को हर जगह व हम्म से, व और र के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर दिया। तो हम्म जहां जहां इस मंत्र के तौर पर आया, हमने वो सारे, तो अब इसमें जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं वो बहुत सारे हैं। हम्म, तो वो इसमें। मैं इसकी डिटेल तो पूरी बनाकर शेयर कर दूंगा। मैं हाँ, मोटे मोटे पॉइंट्स लिखता हूँ कि ये कहाँ कहाँ काम कर रहा है। पहला पार्ट वशीकरण पे काम कर रहा है ये। करेक्ट। सेकंड आकर्षण। थर्ड स्तंभन, मारन, आरोग्य, विजय। ये दरवाजा बंद कर दें। अच्छा, मंत्र एक ही है, सिर्फ अल्फाबेट चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर अल्फाबेट्स नहीं, इसके कॉम्बिनेशन से, जिस प्रकार से मैंने ये बीज मंत्र बनाए हैं, हाँ वही प्रकार से जब वो बीज मंत्रों को कवर करेंगे तब ये स्ट्रक्चर में वो होगा। हाँ। अब अच्छा, मैं एक सेकंड इसको। निपातिनी। अच्छा अच्छा, वो लोग वही कर रहे हैं, निपातिनी, पुण्य, सर्वाणी, भगनी, वशु, निपातिनी, भग करी। ओके। अच्छा, भगयोनी, बह गुहे। ओके। भगा वहे, भगमाले, भगोदरी। ओके, भगदरी। ओके। गोनी किया, बगदरी कर दिया। निपातिनी ठीक है। भगत करी, भगत करी। ओके।
मतलब जब हम भग को अपने तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम्म। इस मंत्र की एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। हम्म। क्या क्या हुआ? ऐसा हो रहा है। क्या हुआ? ओह, 4,000 पाउंड, वाह। क्या हुआ? एक रिपोर्ट आया और रिपोर्ट का प्राइसिंग मांगा तो बोलता 4,881 पाउंड। करीब करीब 4.5-5 लाख हो गया उसका। पागल है, मेरे को नहीं लेना भैया। ऑफिस का एक मैसेज है यार। मैं किसी उस एक सीईओ का पढ़ रहा था। वो कोई हाँ। एएमडी जो चिप मेकर है, एएमडी का चिप मेकर है। हाँ। उसका वो रात को मिडनाइट में उठ के मेल सब भेजती है। शी ऑलवेज वर्क्स। मैं बोला कौन काम करेगा ऐसा? हम्म। तो लोग काम कर रहे हैं उसके। हमारे यहाँ भी आजकल पहले पहले तो बहुत खराब था। पहले तो एक सीईओ हुआ करता था, वो तो 3 बजे उठ के मीटिंग कॉल करेगा। उसको 3 बजे उसको नींद नहीं खुल जाएगा तो वो दुनिया में सबको डिस्टर्ब करेगा वो। ये तो होता ही है सर, ये हमेशा होता है। एक बार तो मैंने उसको बोल दिया, भैया मेरे को सोने का टाइम, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। हाँ, ये तो होता ही है। टेंशन हो गया वो उस दिन। मैं बोला जो चाहिए ना मेरे से पहले ले लो आप, मेरे को ना, मैं सिंगापुर में काम करता था। हम्म। मेरा टाइम तो 7-7 घंटा का टाइम डिफरेंस था। मैं बोला भैया मेरे को ऐसा डिस्टर्ब मत करो भाई। प्रॉब्लम क्या होगा उसका, 6 शाम का 6 बजेगा तो रात को मेरे को 1 बजे है, मेरे को 1 बजे उठना पड़ेगा रात को। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं बोला ऐसा काम नहीं होगा भाई। आप लोग आप तो मेरा ऑफिस टाइम में अपना ऑफिस टाइम कोऑर्डिनेट करो। आपका 6 बजे इज इवनिंग टाइम, जब आप डिनर खा रहे हो तो आप मीटिंग कर रहे हो। मैं तो सोने का टाइम में रात को 1 बजे है। मेरी बीवी बोलती है यू नेवर स्लीप। हम्म। पिछले 3 दिन से शी सेइंग यू आर नॉट स्लीपिंग एट ऑल। मेरे को पूछ रही है पूछो कैसे सोना है। दोनों तो बड़ा आसान है, कोई सा भी एक मंत्र उठाइए, एनर्जी उठाइए और डाल अब लीजिए एकदम मैं बिल्कुल चालू। वो भी करके देख लिया। शी वॉज वरीड कि मैं पिछले 3 दिन से वो देख रही है ना मेरे काम पे लगा हूँ ऐसे ही स्लीपिंग। मेरे को स्नोमेनिया सब नहीं है वसंत, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे कोई प्रॉब्लम।
तो सर ये इसमें टोटल 48 टाइप के यंत्र हैं। हाँ, इसमें 48 तक, इसमें कितना है? एंड व्हेन यू चेक द अल्फाबेट्स जो कि इस मंत्र के तौर पे दे रखे हैं, हम्म। तो वहां ये दो पार्ट में इन्होंने एक ही मंत्र को लेकर ये इन्होंने इसके चेंजेस करे थे। हाँ, ये चेंज, वो जो नित्य क्लीना का मंत्र है उसको पूरा, भगमालिनी का जो मंत्र है हाँ। उस पूरा उन्होंने चेंज कर दिया उसको। हाँ, तो जब ये इस अप्रोच से जब हम एक यंत्र बनाते हैं तो ये, अब मेरे लिए तो बड़ा आसान है ना, मैं एक दफे इसकी ड्राइंग बना दूंगा, एक बार इसमें बीज मंत्र डाल दूंगा और हम्म। उसको जो है वो लेजर एनग्रेविंग हो जाएगी कॉपर प्लेट के हिसाब से। तो उसकी हम्म। पावर जो है वो कितनी फिनोमिनली इंक्रीज होती है। हम्म। और इसमें जो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स जब हम देखते हैं हम्म। मंत्र में जो अल्फाबेट्स हैं, ह्रीं श्रीं ऐं शक्ति रूपिणी, ह्रीं श्रीं शक्ति रूपिणी, ह्रीं श्रीं नित्यक्लिन्ने मदद्रवे, सौ ह्रीं नित्यक्लिन्ने मदद्रवे स्वाहा। उसी को पूरा बैठ के बनाया पूरा क्लीन। अच्छा, इसको तो कितना बनाया हम लोगों ने? 211 में मैं देख रहा था, 219 बनाया उन्होंने। हाँ। 219 क्या है सर? मैं 219, एक यंत्र में 219 का पूरा बनाया उन्होंने। एक मंत्र को लिया, ऐं ऐं क्लीं नित्य क्लिन्ने मदद द्रवे, सौ, ये मंत्र को लेके उन्होंने 219 बनाया। नहीं, इसका जो अप्रोच है सब जगह वो कॉमन है। हाँ। अप्रोच क्या है जो इन्होंने लिखा है वो कैसे लिखा है? अल्फाबेट्स चूज कर लीजिए, टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, मैं फिर से एक दफे ये, भग रूपे, नित्य क्लिन्ने भग रूपे। मैं एक दफे आपको ये इसको, अच्छा, इन्होंने वो नित्य क्लिन्ने मदद रूप उसका, उसी का मंत्र को पूरा करके कर दिया उन्होंने। वशमानय। अच्छा, हस्रैम हस्क्रीम हस्रो, प्रेम ह्रीम भग क्लिन्ने। अच्छा, एक ये मंत्र दिया हुआ है। उसमें जो मंत्र दे रखे हैं, क्ले, मल्टीपल मंत्र दे रखे हैं। मैं क्ले, अभी क्ले, इस पजल को भी रिजॉल्व कर देता हूँ। हाँ। बेसिकली जो इसमें मेन पार्ट है, जैसे कि हमने ये वाला मंत्र कहाँ से शुरू होता है? ये यहाँ से शुरू होता है एक्चुअली। स्त्रीम क्लेम ह्रीम भग क्लिन्ने क्लिन्न द्रवे क्लेदय द्रावय अमोघे, यहाँ से शुरू होता है। रेते सुरेते ऐं भगभुगे भगिनी भगोदरी भगमा। अब इसमें इसमें हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, म श क्ष त ल ह य र व। अब ये हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद ये हमारे अल्फाबेट्स के तौर पे चले जाते हैं। अब हम, हमारे पास सबसे पहले आ गया एम। एम को छोड़ देते हैं। भग, भग, भग हमारा ये हो गया भग। यहाँ ग यहाँ पे लिख लीजिए भग। भूगे, ये भी हो गया भग भुगे। भगिनी ना आ गया, ना यहाँ लिख देते हैं। भगिनी भगोदरी, द यहाँ लिख देते हैं। भग भगोदरी भग माले, माँ आ चुका, ल आ चुका, भग माले भगा वहे। व वही ह, उसकी जरूरत नहीं है। भग गुह्ये, गुह्ये के हिसाब से ग भी आ गया। भग योनि, न भी आ गया। भग निपातिनी, न भी आ चुका। सर्व भग व शंकरी, श यहाँ लिख दीजिए। व, श के बाद षटकोण वाला श ना, वो यूज करेंगे ना। नहीं वो यूज कोई सा भी, अभी तो हम सिर्फ मैप कर रहे हैं, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन तो बाद में लगाएंगे ना। भग रूपे वशंकरी, का र आएगा ना उसमें। वशंक, र तो ऊपर लिख लिख ही दिया ना सर, वो तो मास्टर चक्र में है ना। भग रूपे। पे प आ गया यहाँ पे। हाँ। नित्य क्लिन्ने। नित्य न था, या ये भी हो गया। क्लिन्ने में क ल न क,
नित्य क्लिन्ने भग स्वरूपे हम्म। हो गया, स्वरूपे भग स्वरूपे सर्व भगिनी में हयानये वरदे रेते तुरेते। रेते। ये एक मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र हो गया भग क्लिन्ने हम्म। क्लिन्न द्रवे क्लेदये द्रावये अमोघे अपोग। घ घ। अमोघे भगविच्चे। च। भग विच्चे, विच्चे से च आ गया। शुभ क्षोभय। ये वैसे ना सर, ये विच्चे जो है ना व्रियंचे होगा ये। या, फिर भी तो चाहिए आएगा ना उसमें। इसमें य और च दोनों आएगा। हाँ, यह अच्छा। शुभ शोभये सर्व सत्वान भगेश्वरी एम ब्लूम जम ब्लूम भेम ब्लूम मोम ब्लूम ब्लूम से ब आ गया। हेम ब्लूम हम। हेम ब्लूम हे क्लिन्ने सर्वाणी भगिनी में वशमान्य स्त्रीम हर ब्लेम ह्रीम हो गया। हम्म। ये जो है ये अल्फाबेट्स हो गए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22। 22 अल्फाबेट्स आ गए। तो ये इसमें मुझे अब 22 बाय 22 जो है इसकी मैपिंग बनाकर इससे हम्म। बीज मंत्र बना के ये बीज मंत्र जो है इस यंत्र में फिट करे जाएंगे। हम्म। तो वो मेरे लिए टास्क हो गया कि मैं अभी आफ्टर द क्लास ये पूरा स्ट्रक्चर बना के और ये यंत्र का प्लेसमेंट करके फिर मैं आपको वो मेजर करने के दे दूंगा कि अब आप इसकी एनर्जी मेजर करिए। बट ये 20। अगेन इसमें देखिए, इसमें सबसे ज्यादा वाइब्रेशन, सबसे ज्यादा अल्फाबेट इस लाइन के हैं, उसके बाद ये है। तो ये हम्म। सबसे ज्यादा विशुद्धि को हम्म। इम्पैक्ट कर रहा है। विशुद्धि को इम्पैक्ट करते ही विशुद्धि हमारी भाषा उत्पत्ति की जगह है। या। तो या। भाषा उत्पत्ति की वजह से इस यंत्र को जब देखते हैं तो व्यक्ति अपनी मीठी वाणी से हम्म। हर चीज को टच एंड फील कर सकता है। इसलिए इसमें भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, शाकिनी, कितने भी नेगेटिव डोमेन और कितने भी पॉजिटिव डोमेन जैसे गंधर्व और वो भी जो है, उन सबको बांधने की क्षमता जागृत होती है। ये विशुद्धि और मणिपुर को ज्यादा इफेक्ट करता है। विशुद्धि मणिपुर, उसके बाद फिर मूलाधार। मूलाधार या। तो इसमें हम ग्रेडेशन करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा विशुद्धि को वाइब्रेशन डेवलप कर रहा है। विशुद्धि के बाद जो है ये मणिपुर को कर रहा है। उसके बाद मूलाधार को कर रहा है। उसके और। बाद स्वादिष्ठान को कर रहा है। रेस्ट हम्म। एवरीथिंग इज ए नॉर्मल प्रोसेस। बट इस प्रकार से करने पर ये 40 से 50 तरीके के यंत्र बना रहा है। हम्म। एक्चुअली यू कैन मेक 422 into 22। नहीं वो तो ये तो ऐसा होगा ना, ये 22 बाई 21 21 दूनी 42 का 2 असल 4। 462। 462 जो है इसको सर हमें 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। हम्म। तो ये हो गया 1, 16 का मतलब हो गया 5। 154। इतने यंत्र में इसमें पॉसिबिलिटी है। हम्म। और प्रत्येक यंत्र एक पार्ट ऑफ एक्टिविटी को जो है, तो इसके जब बीज मंत्र बनेंगे तो वो मैं अभी शेयर कर दूंगा कि इसके बीज मंत्र और बीज मंत्र के बाद इसकी पूरी प्रक्रिया जो बनाने की है हम्म। उससे जब हम यंत्र को क्रिएट करते हैं तो ये फिनोमिनल एनर्जी जनरेट होती है। हम्म। एंड वो इतने प्रकार, जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में हमारे पास चेचक और मसूरी का चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। नाइदर होम्योपैथी नॉर आयुर्वेद, नथिंग। हम्म। सिर्फ
उसमें ये कहते हैं कि उसमें तो कायदे से झाड़ा भी नहीं कराना चाहिए। इनके हम्म। लिए ये कहा जाता है कि अगर हम्म। किसी को चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हो जाए, बट इस यंत्र के अंदर ये एबिलिटी है कि ये उसको भी क्लीन करता है। हम्म। भाई जो विशुद्धि चक्र है वो स्किन से कनेक्ट हो गया, तो हम्म। स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, हम्म। जैसे कि आपका चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये स्किन का डिसऑर्डर हो गया ना। हम्म। फीवर हो गया, वो स्किन को इम्पैक्ट करता है, तो जितने भी तरीके के फीवर है, वो ज्वर जो है वो भी इससे एड्रेस होते हैं। हम्म। उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं, स्किन की वो कौन सी बीमारी होती है जो बहुत क्रोनिक होती है? तो हाँ, साइरोसिस। सिरोसिस। सिरोसिस को ये मंत्र जो है ये इम्पैक्ट करेगा, इसका जो यंत्र और उसकी प्रक्रिया जो है। मैंने आज एक्चुअली सिरोसिस का मैं आज कुछ एक देख रहा था। एक एक हमारे यहाँ पर एक पेड़ है। उसकी जो 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 बार्क है, बार्क को अगर हम मिक्स दूध में मिक्स करके पियेंगे तो वो क्योर करता है। सर, सिरोसिस के लिए जो सबसे आसान मेडिसिन है वो है ओसिमम सैंक्टम, होम्योपैथी में। हाँ। ओसिमम सैंक्टम जो है वो उसको कहते हैं, नहीं ओसिमम सैंक्टम नहीं, ओली ओलियम सेंटली। हम्म। ओलियम सेंटली कहते हैं बेसिकली चंदन को। हम्म। चंदन का जो उसका जो मदर टिंचर जो है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होम्योपैथिक मेडिसिन। 4-6 हज़ार रुपए की एक शीशी आती है। उसको पीने से वो इनर कामनेस देता है। अगर आपके पास में कोई सिरोसिस का पेशेंट हो तो आप उसके मतलब फ्रंटल कॉर्टेक्स को जो है वो क्लीन करना शुरू कर दीजिए। हम्म। जैसे जैसे वो क्लीन होता जाएगा वैसे वैसे उसका जो है, मतलब ये सिरोसिस इज ए प्राइमरली या नर्वस, मतलब न्यूरो डिसऑर्डर है। न्यूरो न्यूरो डिसऑर्डर है। तो जब आप उसको न्यूरो डिसऑर्डर मानकर ट्रीट करेंगे तो वो जल्दी ट्रीट हो जाएगा कंपैरेटिव टू दिस स्किन। तो मैंने जब वो पार्ट समझ में आया तो हम्म। मैंने आइडेंटिफाई करा कि मेरा अनाहत चक्रा जो, सॉरी, विशुद्धि चक्रा जो है वो ब्रेन में कौन से पार्ट में कनेक्टेड है। तो वो फ्रंटल और प्री फ्रंटल लोब निकला। हम्म। तो फ्रंटल और प्री फ्रंटल लोब को क्लीन करने से मेरा पूरा विशुद्धि चक्र का जो वेरिएंट है वो क्लीन होना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट जो सिरोसिस का पेशेंट है उसका डिजीज रिवर्सल शुरू हो जाता है। पैरेलली उसको वो मेडिसिन देनी चाहिए, जैसे मैंने बोला कि ओलियम सेंटली। हम्म। तो ओलियम सेंटली जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 30, 200, 1 M, 10 M, हम्म। 3 M, इन पोटेंसीज में उसको धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के देना चाहिए, सो दैट हम्म। कि उसके थॉट्स में भी कामनेस आ जाए। हम्म। तो जब थॉट्स में भी कामनेस आ जाएगा, डीपर लेवल पर जो एंजाइटीज होती हैं, मेरा क्या होगा, हम्म। और जो ये है, मतलब ये महिलाओं में ज्यादा होता है। हम्म। तो वो जो डीपर लेवल की एंजाइटीज है वो क्लीन होते ही इमिजिएटली सिरोसिस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। सिरोसिस रिवर्स करने का जो पार्ट मुझे समझ में आया, हम्म। गायत्री महामृत्युंजय मंत्र से बहुत जल्दी ट्रीट होता है ये हम्म। सिरोसिस जो है। एंड ये चाहे स्किन का हो चाहे लिवर का हो, हम्म। दोनों में, दोनों सिचुएशंस में काम करता है, क्योंकि लिवर सिरोसिस में भी लिवर की स्किन डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। हम्म। तो आउटर स्किन हो चाहे इनर स्किन हो, हर तरीके के स्किन रिलेटेड इश्यूज को ये गायत्री महामृत्युंजय मंत्र या ये जो भगमालिनी का मंत्र हमने करा है, इसके हम्म। बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। सो दैट वे। पर मैं ये यंत्र बनाऊंगा, ये मेरे बहुत टाइम से रडार में था। ये कल ही मेरे को ये नया पॉइंट मिला था, तो हम्म। मैंने तब सोचा था कि मैं इसको पूरा बहुत अच्छी तरह से बनाऊंगा। हम्म। तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, बट ये
इट विल गिव फिनोमिनल रिजल्ट्स। हम्म। बट मतलब जो ब्यूटी है सब्जेक्ट की, मैं वो जो चीज हाईलाइट करना चाहता हूं कि आप आज की तारीख में पूरे सिस्टम को इतनी छोटी सी चीज से इम्पैक्ट कर सकते हैं। जी। तंत्राज तंत्र के अंदर ही, मेरे को भी पेज याद नहीं है, मैं पेज शेयर करूंगा, उसमें उसने एक जगह लिखा कि वो कोई पेड़ होता है, हम्म। पीपल का या बरगद का किसका, उसका जो तना जो है वो बीच में से काट लीजिए, हम्म। तो एक ऐसा प्लेट सा निकल के आ गया ना एक, हाँ, करेक्ट। उसके ऊपर यंत्र बना के 100 200 300 किलोमीटर के तौर पे वो यंत्र को प्लेस कर दीजिए। मान लीजिए मैंने जो है, मुझे पूरे भारत के फाइनेंशियल्स चेंज करने हैं, तो हम्म। मैं वो यंत्र बनाकर, एक यंत्र जो है, और वो लकड़ी के उसके ऊपर क्रॉस सेक्शन के ऊपर मैंने उसको लेजर एनग्रेव कर दिया या हाथ से बनवा दिया, गुदवा दिया, जो भी कुछ है, वो हम्म। करने के बाद उसे जमीन में दबा दो, तो हम्म। 200 300 किलोमीटर तक जो है वो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी रहती है। विच मीन्स आपका जो देश का जितना भी बॉर्डर है उसमें हर 200 300 किलोमीटर पे अगर हमने वो यंत्र लगा दिया, तो पूरे हम्म। देश की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी चेंज हो जाती है। जी। तो सब्जेक्ट के अंदर इतनी पावर है कि आप अगर किसी, अभी तो क्या होता है ना, हम परेशान होते हैं कि जी हमारे पैसे नहीं आ रहे, हम गरीब है, वो कह रहा है हाँ। पूरे देश को ही फाइनेंशियली प्रॉस्परस बना सकते हैं। हाँ। तो एक्चुअली कितनी इस पावर पे है। काम हो रहा है डॉक्टर साहब, बिकॉज इफ यू रियली लुक एट इट, इंडिया का फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ते जा रहा है एक्चुअली। मैं अभी नोटिस कर रहा था एक्चुअली, because I was just looking at something and then suddenly it cropped up that government is now planning to empower women with 2,500 rupees every month। तो हम्म। साल का 30,000 अगर इतने वुमेन को देना शुरू करें तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, विच इज दे आर डूइंग समथिंग विच इज क्रिएटिंग दैट फाइनेंशियल वेल्थ विद इन इंडिया। सर आप तो बैठे ही बाहर है ना, आप ट्रैक करके देखिएगा, हमने लास्ट मतलब हमने एक मेडिटेशन करा था जिसमें हमने लगातार नवरात्र में बोला था, मनी फ्रॉम ज्यूज मूविंग टू हिंदूज। हम्म। आप अगले साल मई में देखिएगा, मोदी जो है कम से कम $25 ट्रिलियन लेकर आ रहा है। हाँ, सबसे सबसे बड़ा पैसा तो इसके पास पड़ा हुआ, जॉर्ज सोरोस के पास पड़ा हुआ, वही तो सब लेके आके दे रहा है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा ना उसने। वो शॉर्ट लिया अदानी का शेयर्स में, अदानी का शेयर्स ऊपर उड़ गया, उसका पैसा डूब गया। हम्म। तो $25 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन की तो यूएस की इकॉनमी है। या उतना पैसा लेके आएगा तो इंडिया तो सोने की चिड़िया बन जाएगी फिर। हाँ, और मजे की बात देखिए कि मोदी ने अभी तक जितने भी प्रॉमिस करे हों, उसने सबसे पहला प्रॉमिस यही करा था कि मैं जो करूंगा उसके बाद हमारे को फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा देश में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया तो है नहीं इतने साल में। इसने हम्म। कौन सा लूप होल पकड़ के जो है अब वो प्रोसेस पे काम करना शुरू करा जिसमें कि $25 ट्रिलियन जो है उसके आ रहे हैं। हम्म। तो अगर ये मई में ले आया, फिर ये 10 साल तक जाता भी नहीं। वो तो है। एंड सेकंड थिंग इज आई आई वाज टोल्ड दैट ये मंत्र चिकित्सा के ऊपर भी, मंत्र इसके ऊपर भी काफी काम कर रहा था, बिकॉज I was told by one of the Shankaracharya that he met one great yogi in Kerala। पहले पुराने जमाने में वो होता था ना, वो दरबा ग्रास को लेके वेपन बना के भेजते थे, जी। which used to be more than a missile, right? अगर कोई ब्राह्मण को लेके गया तो वो तो दरबा ग्रास से ही किसी को उड़ा देगा। हम्म। 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 There are people who have gained access to that kind of mantras, that kind of technology। आजकल जितना भी अगर आप देख रहे हो, जितना भी आप बना रहे हैं, वेपन्स ऑफ जो बना रहे हैं, सबका नाम मतलब सबका नाम हमारे वेदास और पुराना से लेके उसने बनाया। जैसे पिनाका हो गया, या सभी शिवा के अस्त्र के नाम से है, पिनाका, आकाश, नाग। हाँ, आई ये वाज टोल्ड तो। दैट ही इज द ब्रह्मोस, तो वो अपना जो ब्रह्मास्त्र है उसके ऊपर से लिया हुआ है उसने एक्चुअली। हम्म। और काली काली तो एक लेजर गाइडेड कुछ इक्विपमेंट है, विच उन्होंने पहले पहले वो ग्लेशियर में टेस्ट किया था, जहां पर पाकिस्तान के ग्लेशियर में मार के वो
आधा जितने फोर्सेस ऊपर में थे सब ग्लेशियर में उड़ गए, उसमें एवलांच में ही उड़ गए उसमें। उसको गला दिया था, उसने कुछ किया था, इन्होंने कुछ टेस्ट किया था उन्होंने। नहीं वो मतलब कुछ काम तो बहुत यूनिक चल रहे हैं। चल रहे जो हमें पता नहीं है एक्चुअली, कुछ तो कर रहे हैं इन लोग, दुनिया को बता नहीं रहे तो कुछ तो कर रहे हैं। नहीं मेरे नेटवर्क में तो मतलब मैं एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं कोई कमांड छोड़ता हूँ किसी भी चीज के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने जूस और हिंदूज वाला पार्ट डाला, हम्म। तो कोई ना कोई, और फिर मैं उसके बाद क्या बोलता हूँ कि भाई जो मैंने कमांड छोड़ी है उसका रिस्पॉन्स क्या है, कुछ तो बताओ। तो एनवायरनमेंट में से कहीं ना कहीं से कोई न्यूज एक ऐसी आएगी जो आपके पॉइंट को वैलिडेट कर देती है। और उसका एक्चुअली द फर्स्ट, उसका अगर होना है ना, पहला मिडिल ईस्ट में डिस्ट्रक्शंस होना, वो ऑलरेडी शुरू हो गया, इतना जबरदस्त भी हो रहा है, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है। हम्म। चल तो रही है कुछ, बहुत कुछ तो। बड़ा मेजर चल रहा है दैट वे। चलिए वापस आते हैं अपने इस पे। तो अब ये जो हमारे यंत्र हैं, हम्म। इन यंत्रों के बेसिस पर हम ये सारी की सारी डोमेन रिवर्सल करते हैं। हम्म। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ध्यान करने वाला है वो ये है कि इसने ये जो यंत्र बनाया, हम्म। ये एक पार्ट तो इसका बिल्कुल सेम है ऐसे करके। द सेकेंड पार्ट इज इसने एक ट्रायंगल बनाया। हम्म। तो ये इसका क्या मतलब है, और फिर ये इसका सेंटर पॉइंट। हम्म। तो पैटर्न वाइज जो है इसके जितने भी यंत्र हैं, हम्म। ये इस प्रकार से बने हुए हैं। हम्म। तो हमारे को हमेशा उस यंत्र के अंदर जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे हमारा एक बीज मंत्र आना चाहिए। ट्रायंगल है तो तीन बीज मंत्र हमारे होने चाहिए। उसके बाद जहां जहां जो जो चीजें बन रही हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छ, छह ये हो गया, सात आठ नौ, और एक सेंटर, दस, हम्म। 10 एनर्जी पॉइंट्स है, या हम्म। हम उसको कह सकते हैं 10 बीज मंत्र जो हैं, हम्म। उनको वो पर यंत्र जो है वो टारगेट करके चल रहा है एक ही यंत्र में। सो लाइकवाइज कितने यंत्र बनेंगे, कितने बीज मंत्र आएंगे, ऑल दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। बट जिस तरीके से इसमें दे रखे हैं वो तरीके से नहीं आएंगे, नहीं वो, उसको रीवर्क करना पड़ेगा। तो रिवर्क करना पड़ेगा। तो एज अ रिजल्ट जिन जिन लोगों को इस यंत्र की प्रक्रिया को या किताब पढ़ के जो लोग यंत्र बना रहे हैं, उनको रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ पार्ट है जो इसमें हिडन रखा जाता है, हम्म। पर वो काम करता है। हम्म। तो जो चीज मुझे समझ में आई वो सिर्फ इतनी सी थी कि मैं सिर्फ इसके बीज मंत्र बनाऊं और वो बीज मंत्र इसके अंदर प्लेस कर दूं, और हम्म। कौन सी बीमारी या डोमेन, जैसे मान लीजिए हमने वशीकरण लिया, तो हम्म। वशीकरण जो है वो कैसे होता है, हम्म। कोई किसी को अपने वश में कैसे कर सकता है। तो अगर मैं 9 चक्रास बोलूं तो कौन से चक्रा से वशीकरण होगा। वशीकरण तो, या तो वशीकरण इज बेसिकली रिलेटेड टू वाक, जैसे आप बात करते हो, या तो नेत्र। सर वशीकरण केवल लंबिकाग्र चक्र से होगा। हाँ, लंबिका अग्र चक्र, अच्छा ठीक है। किसी को भी वश में करना है तो लंबिकाग्र चक्र के अलावा और कोई चक्र काम नहीं करता। हम्म। तो जितने लोग सो कॉल्ड बोलते हैं कि हमारी प्रक्रिया से कोई भी किसी को वश में कर सकता है,
ऑल क्रैप। हम्म। जब तक आप सोल सीट की डोमेन को इन्वोक ही ना करें। सही है। और मैंने कितनी बार देखा, मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते थे और घर हम्म। में जबरदस्त क्लेश। तो वो हमेशा ही बोलते थे कि जी हमने इतनी बार कोशिश करी और ये सुनता नहीं है। मैंने कहा जी आप इसको बोलना बंद कर दो। तो हम्म। बोले फिर क्या होगा? मैंने कहा आप इसको मत बोलो, आप इसकी सोल सीट को बोलना शुरू करो। हम्म। एंड विद इन 43 days देर वॉज अ सी चेंज इन दैट पर्सन। हम्म। क्योंकि जो डिस्टरबेंस दे रहा है और जो डिस्टरबेंस ले रहा है वो दोनों आत्मा स्वरूप है। हम्म। तो तो जैसे ही मैं उसकी आत्मा को एड्रेस कर रहा हूं, इमीडिएटली देर इज ए करेक्टिव एक्शन विच इज हैपनिंग। हम्म। सेम में हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स के इश्यूज हैं। जैसे ही मतलब जो भी चाह, मतलब डाइवोर्स तो अगर बोथ वे म्यूचुअल है तो एक अलग बात हो गई। अगर महिला जो है वो पसंद करती है कि भाई मैं नहीं छोड़ना चाहती अपने हस्बैंड को, वो सिर्फ 43 days तक उसकी सोल सीट को एड्रेस करना शुरू कर दे, हस्बैंड की सोल सीट को। हस्बैंड की सोल सीट को, एंड इमीडिएटली वो रिलेशनशिप में चेंज आ जाएगा। हम्म। तो यहां पर जो वशीकरण का हम यंत्र बनाते हैं वो यंत्र उन्हीं पॉइंट्स को इन्वोक करने के हिसाब से है। हम्म। तो जो रिलेशन इसमें आगे जाके एक पुरुष का वो है, पुरुष रक्षा यंत्र है, एक जगह नारी रक्षा यंत्र है, एक जगह राजा की रक्षा का यंत्र है। उसका मतलब ही सिर्फ ये है कि हमें जब हम उस लेवल पे देखना शुरू करें, अब पुरुष और स्त्री के तौर पे जब मैंने देखा था तो व्हाट आई रियलाइज कि मैंने हर एक देश के इसको देखा, पॉपुलेशन रेशो को देखा, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पॉपुलेशन को। हम्म। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज थी वहां पर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन रेशो मेजरली डिस्टर्ब थी। हम्म। जहां जहां मैस्कुलाइन और फेमिनाइन रेशो डिस्टर्ब्ड है, मतलब 1:1 नहीं है, हम्म। जो रेशो का बेस है वो होना चाहिए आइडियली मोर फेमिनाइन, मतलब मोर फीमेल पॉपुलेशन एंड लेस मैस्कुलाइन पॉपुलेशन। हम्म। जब जब वो डिस्टर्ब होता है, मतलब कि मैस्कुलाइन पॉपुलेशन ज्यादा हो और फेमिनाइन पॉपुलेशन कम हो, हम्म। वहां से प्रॉस्पेरिटी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। हम्म। एक साइट है सीआईए फैक्ट बुक। हम्म। तो जब आप सीआईए फैक्ट बुक देखेंगे तो उसमें हर देश का स्टैटिस्टिक्स दे रखा है, हम्म। कौन से, और मतलब वो बहुत लेटेस्ट अपडेट होता है, मतलब महीनों के अंदर अपडेट हो जाती है। हम्म। हिंदुस्तान के बारे में हिंदुस्तान की साइट पे इतनी अवेयरनेस नहीं होगी जितनी हम्म। सीआईए के फैक्ट बुक पर होगी। हम्म। तो जब मैंने वो साइट एक दफे देखी तो मैंने देखा इसके तो जो भी स्टैटिस्टिकल नंबर्स हैं वो बहुत एक्यूरेट है। हम्म। देयर आई रियलाइज कि ये जो पॉपुलेशन का जो आप देखेंगे किसी भी कंट्री के कंपैरिजन के तौर पे, हम्म। इमीडिएट आपको जो है वो पता चलेगा कि यहाँ पर इस वाले कंट्री के अंदर मैस्कुलाइन पॉपुलेशन ज्यादा है या फेमिनाइन पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जब हम्म। आप इस यंत्र को प्रयोग करते हैं तो इसमें एक जगह वो पूरा अप्रोच दे रखा है कि कैसे आप अपने आप की मैस्कुलाइन पॉपुलेशन को बैलेंस करें, कैसे आप फेमिनाइन पॉपुलेशन को बैलेंस करें। हम्म। संस्कृत में ग्रामर के 5 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें कि जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज लिंगानुशासन। हम्म। लिंगानुशासन का मतलब है कि आप जो भी उच्चारण कर रहे हैं उसमें जो मात्राएं हैं वो हम्म। कितनी मैस्कुलाइन यूज कर रहे हैं कितनी फेमिनाइन यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड। हम्म। अगर आपकी भाषा में मैस्कुलाइन अल्फाबेट्स ज्यादा प्रोनाउंस हो रहे हैं, फेमिनाइन कम हो रहे हैं, हम्म। उसका प्रभाव पूरे देश के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर पे पड़ता है। हम्म। तो मतलब संस्कृत के अंदर तो इतने सारे रहस्यात्मक चीजें हैं कि जिसको आप जब एक एक करके उठाना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है। तो जो लोग सो कॉल्ड इस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट अपने आप को कहते हैं, उन्हें सब्जेक्ट का एबीसीडी नहीं पता। वो तो अब हम्म। तक ये भी प्रूव नहीं कर पाए कि वर्ल्ड वाइड
सबसे ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज संस्कृत है, तो क्यों है? हमारी भाषा को क्या कहते हैं, वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के उसमें पार्ट में गिनते हैं शायद। हाँ। तो मतलब हम किसी परिवार के, मतलब एक भाषा का जो मूवमेंट है, जो यूरोप से लेकर यहां तक है, हम उसके एक अंश मात्र है। हाँ। हम यूनिवर्सल सेट है, ये कोई कह ही नहीं रहा। विच इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो मैं तो जब सब्जेक्ट को पढ़ता हूं तो उसमें ये चीज बोलता हूं कि मैंने कहा ऐसी कौन सी भाषा है जिसके एक अक्षर को बोलने से सामने वाले के शरीर का दर्द में परिवर्तन आ जाता है। आप हाँ। एक नहीं 1 लाख लोग रखो मेरे सामने और मैं अगर बोलोगे तो मैं उच्चारण भी नहीं करूंगा। हाँ। तो सिर्फ उस विचार पर जाने से लोगों के परेशानी और दिक्कत कम हो रही है, उस भाषा की वैज्ञानिकता प्रूव करने में दिक्कत हो रही है। हाँ। ये मेरा पॉइंट है कहने का। तो ये जो तंत्राज तंत्र में जो संस्कृत के अल्फाबेट्स दे रखे हैं, इसमें जो ज्योमेट्रिकल शेप्स दे रखी हैं, उन ज्योमेट्रिकल शेप्स में जब आप डिजायर्ड बीज मंत्र डालेंगे तो वो वैसे ही काम करेगा जैसा यहां पर लिखा हुआ है। हाँ। विच इज व्हाट द पॉइंट ऑफ एम्फेसिस। समझ लिया डॉक्टर साहब। ठीक है सर। तो मैं आज जो है अभी बैठ के पहले इसको बना लेता हूं, एंड हम्म। देन आई विल शेयर। थोड़ी देर हम्म। में आपके पास व्हाट्सएप पर ही आ जाएगा, फिर आप स्कैन करके अपना अपना फीडबैक शेयर कर लीजिएगा चलो। जब भी आपको मेरे टाइम मिलेगा। 10 मिनट में मेरे को एक ज्वाइन जूम कॉल ज्वाइन करना है मैंने, टीम्स कॉल ज्वाइन करने का, इसीलिए तो मैं। आप करिए करिए, मेरा तो हो गया। मेरा ओके।